इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है। बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लगता है पढ़े लिखे बहुत हो। हाँ, मैंने बॉम्बे से आईआईटी की है। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरो स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैं बाबा टुल्लू आज से रिपोर्टिंग छोड़ रहा हूँ। तो पापा की है परी हम मम्मी का से, कोई बनता नहीं सामने हमारे काबिल के ढेर। पैर में है चप्पल और माथा में गमछा, जहाँ से गुजरते लोग करता फुल केयर। बिहारी है बेटा। बाबा लोग से तो लड़कियां कहाँ अट्रैक्ट होंगी, आप तो बैराग ले चुके हैं। अब उनकी टेंडेंसी को थोड़ी ना रोक सकते हो तुम। मतलब मैंने बैराग लिया, उन्होंने थोड़ी ना लिया है। तो अट्रैक्शन तो होता ही है जनरली। और प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर है। क्यों, आ गया स्वाद? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बहुत दुख होता है ना जब गाली सीधा मुंह पर पड़ती है, लेकिन कह भी क्या सकते हैं, जब रिपोर्टिंग ही बकचोदी भरी हो तो गाली तो पड़ेगी ही। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को लगा होगा कि हम ससुरा जिसके साथ 4 साल तक रिलेशन में रहा, उसने हमारा साथ चीट किया। हम जिसके साथ घर बसाना चाहते थे, उसने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी। एक के साथ आपका 4 साल अफेयर चला और एक के साथ 2 वर्ष आपका अफेयर चला, और जिसके साथ 2 वर्ष या 2 महीने 2 महीने। फिल्मों में होता ये है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन असल में होता ये है कि ठुकरा के मेरा प्यार मुझे साधु बाबा देखेगी। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जब दुनियादारी की चकाचौंध से थक गए तो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया कि चलो भाई संन्यास ले लेता हूँ, कम से कम सुकून से, चैन से, आजादी के साथ भगवान का ध्यान तो करूंगा। लेकिन नथिंग, नो, ना भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने लोगों को छोड़ा, लेकिन लोगों ने अभय सिंह को नहीं छोड़ा। वो तो अपने फायदे के लिए उनके पीछे ही पड़ गए। महाराज जी, आप तो एक रात में फेमस हो गए। नहीं, कुछ फेमस नहीं है ना, ये सब नौटंकी है जो आप लोग यूज कर रहे हो। मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं उससे, उल्टा मेरा फ्री घूमता था मैं नंगा कुंभ के अंदर भजन करते हुए। मैं चल भी नहीं सकता अब। भाई साहब, जब लोगों को पता चला कि आईआईटी किया हुआ बंदा बाबा बन गया है, तो देवलोक से बड़ी बड़ी अप्सराएं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उतार दी गई, और आईआईटीएन बाबा टीवी चैनल और अखबार के फ्रंट पेज की मेन हेडलाइन बन गए। वो जिस जख्म को भुलाकर भगवान को याद करना चाहते थे, ये लोग उसी जख्म पर बार बार नमक छिड़क रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा क्यों दिया, आपकी पहली गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा, आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा, और तीसरी कब बना रहे हो। ये इतने सारे सवाल पूछते हैं जैसे कि ये किसी जांच एजेंसी के एजेंट हों। गुनाह के बल इतना है कि ये आईआईटी करके बाबा बन गए। कुछ लोग तो ये तक पूछ लेते हैं कि आपने आज गांजा फूंका कि नहीं। आज गांजा नहीं फूका क्या, दबा के नशे करो और लोगों को गुमराह करो। फूका ना, फूके आए हो अभी। कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। दुनिया ये जानने में लगी है कि 36 लाख रुपए सालाना वाले पैकेज को ठुकराकर बंदा बाबा बन गया, और वहीं ये लोग पूछ रहे हैं कि आज बाबा ने गांजा फूंका कि नहीं। ये वही लोग हैं जो आलू की सब्जी में मटर और मटर की सब्जी में पनीर ढूंढते हैं। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। लेवल सबके निकलेंगे। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, इस मादा गुरिल्ला को आखिरी बार साउथ अफ्रीका के जंगलों में देखा गया था। हाल ही के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे अभी प्रयागराज के महाकुंभ में देखा गया है। इस मादा गुरिल्ला की सबसे खास बात यह है कि ये अपने से कमजोर जीवों को दबाती है, उनको खाती है और उनका भक्षण करती है। इसलिए इस खतरनाक जीव को खुले में छोड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अतः वन विभाग टीम से अनुरोध है कि इसे अपनी कैद में लेकर जंगलों में छोड़ दिया जाए। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के जट की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। इस कलयुगी मंत्र को देखकर त्रेता युग की असल मंत्र जो है तो शर्म से पानी पानी हो गई होगी। इस कलयुगी मंत्र का कहना है कि हमारा पैसा जा रहा है, दुनिया का पैसा जा रहा है। तो इस सड़े हुए बैगन के बने हुए भरते की चटनी ने अपनी तरफ से 1 रुपया भी न दिया होगा, और ज्ञान पेल रही है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया का मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए बफेलो। कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। ए बच्चा, जाए दो।
सबसे बड़ा ड्रामा तो तू कर रही है। कांटे वाले बाबा तो अपनी कला का प्रदर्शन करके कमा रहे हैं। खुद की जेब से 1 रुपया भी न दिया होगा और पहुंच गई भैंस जैसे उड़ाने। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। इस महाकुंभ का सबसे हेटेड चेहरा है इस बफेलो का। ये बफेलो घर से रस्सी तोड़कर भागी थी खेतों में चारा चरने के लिए, लेकिन इसे खेतों का चारा रास नहीं आया और ये पहुंच गई महाकुंभ नहाने के लिए। लेकिन भाई साहब, जब इसके दिल में ही जहर है तो गंगा के अमृत में नहाने से क्या होगा। मुझे अपने घर जाना है। लोगों के फेम में आने के 2 रीजन हैं। पहला तो अच्छे कांड करके और दूसरा घिनौने कांड करके। ये फेम में आई अपनी जहर जैसी बाड़ी और मंत्रा जैसी शकल के कारण। भाई साहब, कूल बनने के चक्कर में हेट कमा ली। वैसे कह सकते हैं भैंस जात की बुद्धि ऐसी होती है, उनको कितना भी कुछ भी कहो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। वो तो चलेंगी अपने ही चाल से। उनके सामने चाहे कितना भी बीन बजा लो, वो नाचने वाली नहीं है बल्कि खड़े खड़े पगुराएंगी। खैर, कह भी क्या सकते हैं, हम लड़कों को ऐसे ही प्रसाद मिलता है। जो वर्षों की तपस्या भंग करने पहुंचते हैं उससे हंस हंस के सवाल जवाब करते हैं। कभी कभी तो हमें डाउट होने लगता है कि इन बाबाओं में कहीं ना कहीं आज भी मोह माया जिंदा है। एक ने तो इस वीडियो को देखकर कमेंट में लिखा है कि बाबा मोनालिसा के प्यार में पागल हो गया है, इसलिए मारता फिरता है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।